कली, जिसका अर्थ है अंधकार का युग। In the cycle, सौर मंडल के चक्र में, पृथ्वी के चक्र में नहीं, सौर मंडल के चक्र में ये 25,920 साल में एक चक्र पूरा करता है। इसमें अगर आप इसे आधे में विभाजित करते हैं तो 4 युग और 4 युग होते हैं। कुल मिलाकर 8 युग हैं। 2 कली और 2 सत एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़े हुए। 2 सतयुग, 2 कलयुग। लेकिन दूसरे 2 युग, द्वापर और त्रेता युग, कलयुग और सतयुग द्वारा अलग किए गए हैं। अब ऐसा है, हम जिस युग की बात कर रहे हैं वो सौर मंडल और उस महासूर्य के बीच की दूरी के कारण महत्वपूर्ण है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये जितनी दूर जाता है, यहाँ के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है। तो कलियुग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस अधिकतम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है और फिर जैसे जैसे ये करीब आने लगता है, मानव बुद्धिमत्ता खिलने लगेगी। वास्तव में वो यहाँ तक कहते हैं कि मानव प्रणाली में विद्युत और चुंबकीय बलों को समझने और उपयोग करने की क्षमता बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे ये करीब आता है, और कम होती है जैसे जैसे ये दूर जाता है। आज आप जानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता असल में आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि पर निर्भर करती है। हाँ, अगर आप मस्तिष्क की एक तरह की सिमुलेटेड छवि देखें तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स चारों ओर चटक रहे हैं। क्या हम ये छवि दिखा सकते हैं? क्या हमारे पास मस्तिष्क की छवि है, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट? तो आप देखेंगे कि ये बिजली की तरह चटकता हुआ धड़क रहा है, क्योंकि ये कितना विद्युत चार्ज ले सकता है वो तय करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी स्पष्टता से सोच सकते हैं। एक बात जो हाल ही में भौतिक वैज्ञानिकों ने कही है, योग विज्ञान इसे लंबे समय से कहता आ रहा है, भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि उन भौतिक नियमों को देखते हुए जो सौर मंडल को नियंत्रित करते हैं, उन्हें लगता है कि मानव मस्तिष्क के और अधिक विकास के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाते हैं तो ये अधिक सक्षम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक बिजली की जरूरत होगी। अभी जब आप यहाँ बैठे हैं तो 20% ऊर्जा आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है, 20% कैलोरी अभी आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है। बाकी 80% आपके शरीर के इतने बड़े हिस्से के लिए 20% सिर्फ यहाँ आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है, क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर का बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला हिस्सा है। मान लीजिए आपका मस्तिष्क कितना बड़ा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। उसे चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेट चाहिए होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ये उस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप मस्तिष्क इतना बड़ा बना लेते हैं तो आप उसे बिजली नहीं दे पाएंगे। अगर आप न्यूरॉन की संख्या बढ़ा देते हैं तो आप उतनी ही बिजली से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यूरॉन्स जिस तरह से पैक हैं, उससे ज्यादा अगर आप न्यूरॉन की संख्या को बढ़ाते हैं तो संकेतों की स्पष्टता खत्म हो जाएगी। कई अति सक्रिय बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या सामान्य से ज्यादा होती है। वो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन हर जगह बिखरे हुए होते हैं। वो ठीक से सोच नहीं पाते। उनकी प्रतिभा झोंके में होती है लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता क्योंकि स्पष्टता नहीं होती। तो अगर आप आकार बढ़ाते हैं तो ये कारगर नहीं होगा, अगर आप संख्या बढ़ाते हैं तो ये कारगर नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि भौतिक नियमों के अनुसार मानव मस्तिष्क का और अधिक विकसित होना संभव नहीं है, लेकिन हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अभी जिस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो मस्तिष्क का आकार बढ़ाना या न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है। तो इस वजह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव बुद्धिमत्ता को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है। इसके इस्तेमाल के तरीके को अगर आप ज्यादा परिष्कृत करते हैं तो आप अपनी मस्तिष्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वो कह रहे हैं अभी की तुलना में लगभग 3000 गुना। जिस तरह से आप अभी हैं उससे 3000 गुना अधिक बुद्धिमान होना अविश्वसनीय होगा, है ना? 3 गुना ज्यादा ही जबरदस्त बात होगी। तो हम इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, लेकिन हम इस मस्तिष्क को अधिक विकसित नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक नियम इसकी इजाजत नहीं देते। योग विज्ञान ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि मानव बुद्धि और मानव शरीर को और विकसित नहीं किया जा सकता क्योंकि भौतिक नियम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, हम इन सब चीजों की सीमा तक पहुंच चुके हैं। मानव शरीर उस क्षमता तक पहुंच चुका है, ये और आगे नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही योग विज्ञान एक बार फिर कहता है कि इसे इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कई तरह की चीजें करके। हमने अभी जिन चीजों के बारे में बात की उनमें से एक है ब्रह्मचर्य, यानी आप सिस्टम में उस तरह की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जो अगर आपके पास 10 मस्तिष्क हों तब भी वो उसे चला सकती है। अगर आपके पास 25 मस्तिष्क हों तो भी वो उसे चला सकती है। आप यहाँ बैठकर अपने आसपास बैठे 1000 मस्तिष्कों को चला
सकते हैं। कुंडलिनी को ऊपर उठाकर और जरूरी ऊर्जा पैदा करके अपनी ऊर्जा को पूरी तीव्रता में लाकर आप चाहें तो 1000 मस्तिष्कों को ऊर्जा दे सकते हैं। इसमें इतनी ऊर्जा है। तो हमने कहा ये वो ऋषि हैं जिन्हें ऐसे लोगों के रूप में बताया जाता है जिनके पास 1000 हाथ, 10,000 हाथ थे। क्यों? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 10,000 आदमी जो कर सकते थे वो एक आदमी कर रहा है। कई मायनों में आधुनिक तकनीक बस यही दर्शाती है, लेकिन आंतरिक तरीके से एक इंसान इस तरह हो सकता है कि उसकी बुद्धिमत्ता 1000 या 10,000 या 10 लाख लोगों को शामिल कर सके, क्योंकि सिस्टम के भीतर अधिक कुशल ऊर्जा पैदा करने का एक और तरीका है। वैज्ञानिक इस पर गौर कर रहे हैं कि शरीर अपनी सामान्य स्थिति में कैसे ऊर्जा पैदा करता है, और वो कह रहे हैं अगर आपका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे जरूरी ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऊर्जा पैदा करने के दूसरे तरीके हैं, और आपको बड़े मस्तिष्क की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। अगर आपके पास ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा परिष्कृत ऊर्जा होती तो आप देखिए अगर आपको इस हॉल को रोशन करना होता तो एक समय था जब हम 5000 वॉट के बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे। आज आप 100 वॉट का हेलाइट इस्तेमाल करते हैं और ये रोशन है। अब इस हॉल को हमारे एक साधक, वो इसे अमेरिका से हमारे पास भेज रहे हैं, वो बहुत शक्तिशाली LED लैंप बनाते हैं। ये बल्ब 12 वोल्ट के हैं, ठीक है, 12 वोल्ट के बल्ब ये पूरे हॉल को रोशन करेंगे। बस 5 साल पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 12 वोल्ट के बल्ब से आप इतने बड़े हॉल को रोशन करने जा रहे हैं, पर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो बहुत कम बिजली से हम चीजों को रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ये काम करता है उसमें सुधार इसे इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। जो बात LED लैंप के लिए लागू होती है वो निश्चित रूप से मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए भी लागू होती है। तो योग लगातार इसी की खोज कर रहा है। तो कल्कि को युग का अंत करने के लिए आना है, अंधकार के युग का अंत करने के लिए आना है। देखिए, समय की प्रकृति ऐसी है कि किसी को इसे शुरू करने की जरूरत नहीं है, किसी को इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी गुजरता जाता है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन समय बीत जाएगा, है ना? ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपको गारंटी दी जा सकती है। अगर आपको कोई वरदान मिल जाए और आप अमर हो जाएं, तो आप अमर हो भी सकते हैं, लेकिन आप समय को गुजरने से नहीं रोक सकते, है ना? तो किसी को न तो युग की शुरुआत करने की और न ही युग का अंत करने की जरूरत है। बात बस इतनी है कि उन्होंने कहा कल्कि आएंगे, एक सफेद घोड़े पर सवार, पंख वाले। तो अगर घोड़े के पंख हैं तो वो काम का नहीं है। घोड़े के पास 4 अच्छे पैर होने चाहिए, तब वो एक बढ़िया घोड़ा होगा। जिस घोड़े के पंख हैं वो घटिया घोड़ा है। तो जाहिर है वो सफेद घोड़े के बारे में रूपक के तौर पर बात कर रहे थे, न कि एक वास्तविक घोड़े के रूप में। ये बात प्रतीकात्मक है कि उजाला आएगा। जब युग बीत जाएगा तो अंधकार चला जाएगा और उजाला आएगा और वो अंधकार को मिटा देगा। अगर हॉल में अभी अंधेरा है, अगर मैं बल्ब जला दूं तो क्या वो अंधेरे को मिटा देगा? जो चीज रूपक में कही जाती है, बोलचाल की भाषा में कही जाती है, उसे मूर्ख, विद्वान या शोषण करने वाले लोग बीच में पूरे काले और सफेद तथ्यों में बदल देते हैं, मनगढ़ंत तथ्यों में। ये एक रूपक अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है वो एक अंधकार वाले चरण में जाता है, और जब वो बाहर निकलता है प्रकाश आ जाता है। ये हम पर बरसेगा। अगर आप न भी चाहें, अचानक आपका मस्तिष्क छिटकने लगेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप एक अलग युग में चले गए हैं।